दोस्तों, मंत्र कई प्रकार के होते हैं जिन्हें उचित समय और विधि से उच्चारण करने पर ही उनका लाभ मिलता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से हमें मंत्रोच्चार करना ज़रूरी है? चलो जानते हैं ऐसे 10 कारण। दोस्तों, मंत्र जप करने के भी कई कारण होते हैं। आखिर क्यों करते हैं मंत्रोच्चार? चलो जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है मन का नियंत्रण करने हेतु। मन को नियंत्रित करके उसे एक तंत्र में लाने के लिए मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। दोस्तों, दूसरा कारण है सांसारिक कामना हेतु। किसी भी सांसारिक कामना या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु करने के लिए मंत्र का जाप किया जाता है। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी देवी देवता के मंत्र या अन्य शक्तियों के मंत्र से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा करता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। दोस्तों, तीसरा कारण है किसी को साधने हेतु। मंत्र से किसी सकारात्मक शक्तियों जैसे देवी देवता, यक्ष, नाग आदि को साधकर उनसे मनचाहा वर पाया जा सकता है। लेकिन कई लोग तुरंत ही सफलता पाने के लिए मंत्र से किसी भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि को साधकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चौथा कारण है बुरी शक्तियों से रक्षा हेतु। बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए भी मंत्रोच्चार किया जाता है। शास्त्रकार कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात मनन करने पर जो त्राण दे या रक्षा करे वही मंत्र है। कई लोग मंत्र की शक्ति के द्वार घटना, दुर्घटना या बुरी शक्तियों से बचने का उपाय भी करते हैं। दोस्तों, मंत्रों की शक्ति से हम बुरी शक्तियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, पांचवा कारण है सिद्धि हेतु। तंत्र अनुसार देवता के सूक्ष्म शरीर को या इष्ट देव की कृपा को मंत्र कहते हैं। दिव्य शक्तियों की कृपा को प्राप्त करने में उपयोगी शब्द शक्ति को मंत्र कहते हैं। अदृश्य गुप्त शक्ति को जागृत करके अपने अनुकूल बनाने वाली विधि को मंत्र कहते हैं और अंत में इस प्रकार गुप्त शक्ति को विकसित करने वाली विधि को मंत्र कहते हैं। दोस्तों, मंत्रों के लिंग का चयन करना भी जरूरी होता है। यह है छठा कारण। मंत्र जप के लिए मंत्रों के लिंग का चयन करना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, मंत्र लिंग के 3 प्रकार हैं, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। दोस्तों, स्वाहा से अंत होने वाले मंत्र स्त्रीलिंग है, हुम फट वाले पुल्लिंग है और नमः अंत वाले नपुंसक है। दोस्तों, मंत्रों के भी शास्त्रोक्त प्रकार है, 3 प्रकार है, एक वैदिक, दूसरा पौराणिक और तीसरा साबर। कुछ विद्वान इसके प्रकार अलग बताते हैं। वैदिक, तांत्रिक और साबर। वैदिक मंत्र के प्रकार में सात्विक और तांत्रिक आते हैं। दोस्तों, वैदिक मंत्रों के जप के प्रकार है वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और चौथा है परा। उसमें से पहला वैखरी का मतलब है उच्च स्वर से जो जप किया जाता है उसे वैखरी मंत्र जप कहते हैं। मध्यमा, इसमें होठ भी नहीं हिलते व दूसरा कोई व्यक्ति मंत्र को सुन भी नहीं सकता। दोस्तों, तीसरा मंत्र है पश्यंती, जिस जप में जीवा भी नहीं हिलती, हृदय पूर्वक जप होता है और जप के अर्थ में हमारा चित्त तल्लीन हो जाता है, उसे पश्यंती मंत्र जप कहते हैं। दोस्तों, चौथा है परा। मंत्र के अर्थ में हमारी रुचि स्थिर होने की तैयारी हो। जब हम मंत्र जप करते करते आनंद आने लगे तथा बुद्धि परमात्मा में स्थिर होने लगे, उसे परा मंत्र जप कहते हैं। दोस्तों, एक नोट मैं आपको देना चाहूँगी, वैखरी से भी 10 गुना ज़्यादा प्रभाव मध्यमा में होता है। मध्यमा से 10 गुना प्रभाव पश्यंती में तथा पश्यंती से भी 10 गुना प्रभाव परा में होता है। इस प्रकार परा में स्थिर होकर जप करें तो वैखरी का 1000 गुना प्रभाव हो जाएगा। परा का अर्थ हमने देखा है कि मंत्र के अर्थ में हमारी रुचि स्थिर होने की तैयारी हो।
मंत्र जप करते करते आनंद आने लगे तथा बुद्धि परमात्मा में जब स्थिर होती है तो उसे परामंत्र जप कहते हैं। दोस्तों, पौराणिक मंत्र के प्रकार है उपांशु और मानसिक। वाचिक में जिस मंत्र का जप करते समय दूसरा सुन ले उसको वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जो मंत्र हृदय में जपा जाता है उसे उपांशु जप कहते हैं। और तीसरा है मानसिक, जिसका मौन रहकर जप करे उसे मानसिक जप कहते हैं। दोस्तों, मंत्र शक्ति के चमत्कारिक प्रभाव अगर आप जानेंगे तो आप भी ज़रूर मंत्र जाप करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का भी मानना है कि ध्वनि तरंगे ऊर्जा का ही एक रूप है। मंत्र में निहित बीजाक्षरों में उच्चारित ध्वनियों से शक्तिशाली विद्युत तरंगे उत्पन्न होती है जो चमत्कारी प्रभाव डालती है। सकारात्मक ध्वनियाँ शरीर के तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, जबकि नकारात्मक ध्वनियाँ शरीर की ऊर्जा तक का ह्रास कर देती है। मंत्र और कुछ नहीं बल्कि सकारात्मक ध्वनियों का एक समूह है जो विभिन्न शब्दों के संयोग से पैदा होते हैं। दोस्तों, मंत्रों की ध्वनि से हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। स्थूल शरीर जहाँ स्वस्थ होने लगता है वही जब सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है तो हमें या तो सिद्धियों का उद्भव होने लगता है या हमारा संबंध ईथर माध्यम से हो जाता है और इस तरह हमारे मन और मस्तिष्क से निकली इच्छाएं फलित होने लगती है। दोस्तों, निश्चित क्रम में संग्रहित विशेष वर्ण जिनका विशेष प्रकार से उच्चारण करने पर एक निश्चित अर्थ निकलता है। अंततः मंत्रों के उच्चारण में अधिक शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। अशुद्ध उच्चारण से इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। रामचरितमानस में मंत्र जप को भक्ति का 5वां प्रकार माना गया है। मंत्र जप से उत्पन्न शब्द शक्ति संकल्प बल तथा श्रद्धा बल से अधिक शक्तिशाली होकर अंतरिक्ष में व्याप्त ईश्वरीय चेतना के संपर्क में आती है, जिसके फलस्वरूप मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव साधक को सिद्धियों के रूप में मिलता है। दोस्तों, मंत्र जाप के ऐसे अनगिनत महत्व है और उसके लाभ भी है। दोस्तों, शाप और वरदान इसी मंत्र शक्ति और शब्द शक्ति के मिश्रित परिणाम है। साधक का मंत्र उच्चारण जितना अधिक स्पष्ट होगा, मंत्र बल उतना ही प्रचंड होता जाएगा। दोस्तों, मंत्रों में अनेक प्रकार की शक्तियाँ निहित होती है, जिसके प्रभाव से देवी देवताओं की शक्तियों का अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र एक ऐसा साधन है जो मनुष्य की सोई हुई सुसुप्त शक्तियों को सक्रिय कर देता है। हजारों वर्ष पूर्व मंत्र शक्ति के रहस्य को प्राचीन काल में वैदिक ऋषियों ने ढूंढ निकाला था। उन्होंने उनकी शक्तियों को जानकर ही वेद मंत्रों की रचना की। वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट ध्वनियों को सुना और समझा। इसे सुनकर ही उन्होंने मंत्रों की रचना की। जिन्होंने जिन मंत्रों का उच्चारण किया उन मंत्रों को बाद में संस्कृत की लिपि मिली और इसी तरह संपूर्ण संस्कृत भाषा ही मंत्र बन गई। संस्कृत की वर्णमाला का निर्माण बहुत ही सूक्ष्म ध्वनियों को सुनकर किया गया है। तो दोस्तों, यह है मंत्र जाप का महत्व और ऐसे कारण कि हर मनुष्य को मंत्र जाप जरूर करना चाहिए जो परमपिता के भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।